तो मैं पहले धन्यवाद देना चाहूँगा अपने भाई बड़े भाई रणवीर सिंह जी को, जिन्होंने मुझे बुलाया और यहाँ पे ये मौका दिया बोलने का आपके बीच में मुझे। तो जो आज का विषय है वो है दहेज प्रथा। तो दहेज से पहले मैं आपको बता दूँ, आप सब बच्चे हो, अपने छोटे भाई हो, मैं ट्रेनर हूँ पुलिस में। तो जो नए बच्चे भर्ती होते हैं पुलिस में ट्रेनिंग करने के लिए आते हैं, तो मैं ट्रेनिंग कराता हूँ। तो महिलाओं को ट्रेनिंग कराई है मैंने, 200 महिलाओं को ट्रेनिंग अभी दी थी बीच में, पिछले साल। और अब दरोगाओं की भर्ती आ रही है। आपके यहाँ से कोई दरोगा लड़का भर्ती हुआ होगा, दरोगा 9000 दरोगा भर्ती हुए हैं ना, तो अब उनको ट्रेनिंग कराने का मौका मिलेगा। तो ये जो रणवीर भाई कार्य कर रहे हैं, ये जो सिलाई का काम है, ये बहुत अच्छा काम है। इसके संबंध में ये कहना चाहूँगा कि देखो, कुछ भी कार्य करो, आप पढ़ाई करो या आप कोई काम सीखो या आप स्पोर्ट करो, उसको बहुत बढ़िया करो, उसमें आप 100% देने का प्रयास करो, तो सफलता कदम चूमेगी। कोई भी चीज़ है वो कोई भी प्रतिभा है, तो बुराई ना हो। देखो, जैसे एक लड़का नीरज कुमार था, नीरज चोपड़ा, वो अपने पिताजी के साथ गया और वहाँ जाकर उसने देखा, वो कुश्ती करने के लिए गया, बॉक्सिंग सीखने के लिए गया। तो उसने क्या करा, भाला फेंका। तो जो इंस्ट्रक्टर था, ट्रेनर था, उसे लगा दिया कि ये लड़का भाला फेंकने का अभ्यास कर ले तो ये लड़का तो बहुत आगे चला जाएगा। और यही हुआ। उससे कहा, भाई तू क्या नाम में भाला फेंका कर। तो लड़के ने अपना जो पैशन था वो भाला फेंकना बना लिया। वो लड़के ने ऐसा भाला फेंका कि लड़का पूरी दुनिया में छा गया। सुना है जी आपने नाम, नीरज चोपड़ा? सुना है जी, बहुत फेमस है, सभी जानेंगे, बच्चे भी जानते होंगे। यदि बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, बच्चे यदि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, पॉलिटिकल पढ़ रहे हो या और जो सब्जेक्ट है, कुछ भी पढ़ रहे हो, इसके साथ साथ आर्य जी ने कहा कि विद्या और शिक्षा में अंतर है। शिक्षा में हम हिस्ट्री पढ़ते हैं, ज्योग्राफी पढ़ते हैं, पॉलिटिकल पढ़ते हैं, और हिस्ट्री में बहुत सारी बातें पढ़ते हैं, प्राचीन इतिहास ये रहा, मध्यकालीन ये रहा, आधुनिक ये रहा। लेकिन जो विद्या है, विद्या के संबंध में कहा गया विद्या धृति विनमय, कहा गया नहीं, कहा गया कि भाई विद्या प्राप्त करने से तो व्यक्ति के अंदर क्या आती है, विनम्र आती है, उसमें गुण आते हैं, उसमें क्या आती है, शालीनता आती है। तो आप शिक्षित भी बढ़ो, साथ साथ विद्या को धारण करो। विद्या का धारण करने मतलब कि अच्छे आचरण अपने अंदर पैदा करो। तो बात दहेज की चल रही थी, तो दहेज के संबंध में मैं आपको बताना चाहूँगा, जो लड़कियाँ होती है, ये कहते हैं जगत जननी है लड़की। सामान्य कहते हैं कि लड़की 2 घर की इज्जत होती है, एक तो हमारे घर की, एक दूसरे घर की। और लड़कियों के संबंध में मैं तो कहता हूँ, कहीं बैठता हूँ, कि भाई जो दहेज प्रथा है, ये प्रचलन था पहले। प्रचलन ये था कि जैसे जिस समाज का, जिस गोत्र का मैं हूँ, मेरी शादी मेरे गोत्र में न होकर दूसरे गोत्र में शादी होती थी। कि भाई जो हमारा गोत्र है, मेरा गोत्र, मेरी माँ का गोत्र, वो मैच ना करे, उसके अलावा दूसरे गोत्र में हम शादी करते थे। ये प्रथा पहले थी, बहुत पहले। और पहले था कि भाई एक वंश के राजा ने दूसरे वंश की लड़की से शादी कर लिया। सुना है आपने, कहानी पढ़ते होंगे, महाभारत में देखते हैं कि भाई एक वंश का राजा था, उसने दूसरे वंश की, पहले युद्ध होते थे, तो युद्ध में उसने युद्ध लड़ा, युद्ध जीत गया, फिर उस वंश की लड़की को ले आया। और वही प्रथा फिर आज भी जिंदा है, कहीं ना कहीं है नहीं। अपनी माँ का और अपना वंश छोड़ते हैं ना, गोत्र छोड़ते हैं, तो उसमें क्या होता था, जब वो बढ़िया कार्य करता था या जो बलशाली होता था, तो वो लड़की ले जाता था। तो उसको हम क्या करते थे, अपनी लड़की देते थे। क्या देते थे भाई, जिसको पाला पोसा बड़ा किया, क्यों जी, हमारी जी का टुकड़ा होगा नहीं होगा, समझ रहे हो, पाला पोसा बड़ा किया, और उसको फिर हमने दूसरे परिवार को दे दिया, लो जी आप अब तुम ले लो और अपना वंश चलाओ। तो उसको कहते थे कन्यादान। क्या कहते थे उसको, कि एक कन्या को पाला पोसा बड़ा किया और अच्छी एजुकेशन दी, अच्छी तालीम दी, और तालीम देने के बाद फिर दूसरे वंश को दे दिया कि जी अब आप लो और आप इसके अपना वंश चलाओ। यही तो प्रथा थी। और जिसको देते थे वो कैसा हो, वो बलशाली हो, मजबूत हो। आज भी तो वही स्थिति है, पैटर्न चेंज हुआ है, आज भी स्थिति वही है। आज हम प्रयास करते हैं कि भाई जमीन हो, लड़का नौकरी करता हो, पैटर्न, बात तो वही है ना, सेंस तो वही है। तो लड़की का कन्यादान था। किसका कन्यादान था, नाम भी क्या है, कन्या। भाई कन्यादान, जिसको हम दहेज प्रथा कह रहे हैं, वो क्या है, कन्यादान। भी कन्या का दान कर दिया। अब है ना, कहते भी रोटी और बेटी इज्जत बढ़ाती है। सुना है, कहते रोटी और बेटी, घर पे कोई व्यक्ति आ जाए, उसका अच्छा सम्मान हो जाए, तो वो 10 जगह कहेगा भाई उसके घर गए थे, बड़ा सम्मान मिला। और कहते भाई किसकी बेटी है, भाई उसकी बेटी है, वो बड़ा सम्मान, बड़ी अच्छी लड़की है। क्यों, और सुंदरता को चेहरे से ना नापो, तो चमड़ी है। जब हम बच्चे थे, बड़े मासूम से थे, अब बाल सफ़ेद हो गए, कल को गुड्डे हो जाएंगे, क्यों जी। लेकिन जो मेरे गुण है वो सदा चलेंगे परमानेंट। तो जो सुंदरता है वो मेरे चेहरे से नहीं, ये सुंदरता होती है मेरे गुणों से, मेरे आचरण से।
तो मैं आपको कहना चाहूँगा, आप बच्चे हो और आप क्या नाम है सिलाई सीख रहे हो, सिलाई में जो अगली बार प्रतियोगिता होगी तो जो उसमें अच्छा आएगा मैं उसको 551 रुपये दूंगा, जो फर्स्ट होगा। ये मेरी तरफ से रहेगा। मोटा मोटा मैं यही कहना चाहूँगा कि नारी तू विदुषी है, नारी तू सम्मान के पात्र है, नारी तू दो घरों की इज्जत है।